Alright friends, this question में given है on a very cold day, the thickness of ice layer formed over a freezing lake is x naught. Say at t is equal to 0. The thickness of ice layer at a time t becomes x. Latent diffusion is L, thermal conductivity device is K, density of ice is rho, and the temperature of the surrounding is minus theta degree Celsius. Then, okay. तो क्वेश्चन में हमें ये mentioned है, let's say on a lake, हमारे पास इस तरह से there is this रेक्टेंगुलर सरफेस, ये उसका सरफेस एरिया है लेक का, एंड सम थिकनेस ऑफ इट इज ऑलरेडी देयर। ये हमारे पास इस तरह से आइस जो है ये पहले से ही प्री फॉर्म्ड है, देयर इज सम लेयर हियर, और ये जो थिकनेस है ये हमें एक्स नॉट मैंशनड है इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0, राइट। और इसके नीचे पूरी तरह से देयर इज लिक्विड, तो यू हैव वाटर बिलो इट लाइक दिस, and this is at a temperature of let's say 0 degree Celsius. This water is at 0 degree Celsius, और बाहर जो एयर है that is at a temperature of minus theta degree Celsius. This is what is mentioned to us. अब होगा क्या कि मान लेते हैं यहाँ जो अंदर वाटर है which is at 0 degree Celsius, it loses some heat. So that heat, वो जिसकी लॉस की वजह से क्या होगा, some heat will flow out like this. Let's say this heat that has flown out is dq, right? This is the heat which is flowing out, बाहर की तरफ हीट जा रही है। इसकी वजह से होगा ये कि यहाँ पे एक छोटी सी थिकनेस dx जो है फर्दर और फ्रीज हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस थिकनेस dx फ्रीज हो जाएगी। तो हम किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं ये थिकनेस x है और ये इंस्टेंट t है, और t प्लस dt पे जो थिकनेस है वो हमारे पास x प्लस डी एक्स हो जाती है। लेट्स अज्यूम दिस, ठीक है। इनिशियली जो है t0 पे हमारे पास जो x है थिकनेस वो हमें गिवन है x नॉट, दैट इज व्हाट इज गिवन, एंड लेट्स से द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हियर इज a, तो इस लेयर का एरिया दैट इज a। तो जो हीट लॉस हुआ है dq, इसका रेट जब लिखेंगे dq बाई dt, दिस इज आई थिंक माइनस के ए डेल्टा टी आपके पास आएगा चेंज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स, तो फाइनल टेम्परेचर जो है दैट इज माइनस थीटा डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर वो 0। इनफैक्ट हाँ यही होगा, मतलब 0 से माइनस थीटा हीट गई हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और दिस टोटल डिवाइडेड बाय, और जो थिकनेस उसने क्रॉस करी दैट वाज एक्स, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू गेट, एंड व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू आई थिंक कैन बी रिटन एज dm into specific into latent heat L, right? And dm is the mass of the ice uh, that has been formed. ये जो thickness dx जो हमारे पास fuse हुई है उसका mass है dm. So this can be written as area of cross section into dx, ये volume fuse होगी, into rho, that is the density of ice, into L. This is how you can write down dq. ये उठाइए यहाँ पे fill कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आई थिंक यू आर गेटिंग द एक्सप्रेशन dq is a to dx into rho into L divided by dt, and on the right hand side you have ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यू आर गेटिंग के ए थीटा बाई एक्स। तो यहाँ से अब आप इसको बस रीअरेंज करें तो एक तरफ आपके पास आ जाता है डी टी, मैं उसे और दूसरी तरफ आ जाता है एक्स, यू गेट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ए से ए कैंसिल हो गया, यू आर गेटिंग दिस इज के इंटू थीटा, एंड आई थिंक एक रो भी आ रहा है, रो यहाँ नीचे चला जाएगा, यू गेटिंग रो इंटू एल, एंड देन यू आर गेटिंग अ डी टी हियर, राइट। और फिर आप दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेट, टी जीरो पे एक्स की वैल्यू थी एक्स नॉट, तो किसी टाइम टी पे एक्स की वैल्यू होगी एक्स, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है अब आपके पास, यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाती है, राइट। सो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्स डी एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाय टू, तो लिमिट्स फिल करने पे दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाय टू, राइट हैंड साइड पे यू विल हैव के थीटा बाय रो एल इंटू टी, लिमिट्स फिल करेंगे टी माइनस जीरो, तो टी ही बच जाएगा, और ये टू को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ से एक्सप्रेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इज 2k थीटा बाई रो एल इंटू टी, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। अब इसे फॉलो करेंगे प्रॉपरली तो आपको दिखेगा दिस इज गिवन टू अस एन ऑप्शन सी। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन will be option C.